देखिए करे कि एक्सरसाइज 8.1 है मैथ, यानी क्या है क्लास 8 का। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 11 करे कि राहुल के पिता की वर्तमान आयु राहुल के वर्तमान आयु का तिगुना है। इधर सुनो, क्या कह रहा है कि राहुल के पिता का जो उम्र है वो राहुल के उम्र का तिगुना, यानी क्या कह रहा है कि राहुल का उम्र जितना है उसका तिगुना है उसके पिता का उम्र। अब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद, कितना वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद ये दोनों का आयु का उम्र जो है, यानी उम्र का योग जो है सो कितना हो जा रहा है? 58 वर्ष हो जा रहा है। तो कह रहा है कि राहुल के पिता के वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यानी दोनों में से किसी का उम्र पता नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे कि माना कि राहुल के वर्तमान आयु x वर्ष है। राहुल का वर्तमान आयु कितना है? तो उसके पिताजी का उम्र क्या होगा? तो उनके पिता की वर्तमान उम्र क्या होगा? यानी होगा 3x होगा, मतलब इसका 3 गुना है। मतलब जितना राहुल का उम्र है उसका 3 गुना किसका है? उसके पिता का उम्र है ना। अब प्रश्न से क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न से है कि 5 वर्ष के बाद कितना? 5 वर्ष बाद राहुल का उम्र क्या होगा? राहुल का, अरे देखो ध्यान से, राहुल का उम्र क्या होगा? x + 5 कितना? 5। और पिता का उम्र क्या होगा 5 वर्ष के बाद? 3x + 5। पिता का उम्र 3x + 5। अब कह रहा है कि ये दोनों का उम्र का योग, 5 वर्ष के बाद राहुल का उम्र है x + 5 और उसके पिताजी का उम्र है 3x + 5, और ये दोनों का योग जो उम्र का योग कितना है? 58 वर्ष है। तो क्या होगा कि x + 5 + 3x + 5 बराबर कितना हो गया? 58, यानी 58, है ना। अब इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो अपना अपना चर राशि जुड़ जाएगा और अचर राशि अलग जुड़ेगा, है ना। तो इसमें चर कौन कौन है? देखो ये चर है x और 3x भी चर है, तो 3x और x कितना हो जाएगा? 4x, और 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया, बराबर। अब देखिए ये आपका समीकरण बना है, तो अचर राशि एक तरफ हो जाएगा, चर एक तरफ रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर 58 - 10, क्या कि ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब x बराबर क्या होगा? देखिए 48 न बचेगा, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। 12 के 48 यानी 12 वर्ष, यानी ये 12 वर्ष किसका उम्र आया? नहीं, राहुल का। किसका आया? राहुल का। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है? राहुल के पिता का उम्र, राहुल के पिता का उम्र यहां लिखेंगे। इसलिए राहुल के पिता का वर्तमान आयु, राहुल के पिता का वर्तमान आयु क्या था बताइए? 3x था। देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x, यानी 3 गुने कितना हो जाएगा जी? 12। तो 12 चौके नहीं, 12 कितना होगा? 36 वर्ष। कितना हो जाएगा? 36। यही हमारा इसका क्या है? राइट आंसर है। कि सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, मैंने सायरा के पास 2 प्रकार का सिक्का है, एक है 2 रुपये का और एक है 5 रुपये का।
कितने रुपये का है? एक 5 रुपये का सिक्के है और 2 रुपये का सिक्के। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। क्या बोल रहा है? 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या जितना है ना, उसका 3 गुना है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। और कह रहे कि यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या कितना है? 60, तो बताइए कि 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना होंगे। तो यहां पे समझना है कि सायरा के पास 5 रुपये वाले सिक्के का संख्या जितना होगा उसका 3 गुना होगा 2 रुपये वाले सिक्के का संख्या। तो यहां पे क्या लिखेंगे? हल लिख करके डैश देंगे। माना कि सायरा के पास 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, ध्यान से सुनिए। माना कि सायरा के पास 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या मान के चलिए x है। क्या है? माने x सिक्का मान लिए। क्या माने? x। ये 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना माने? x है। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना होगा? 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या यहां कितना होगा? 3x होगा। कितना होगा? 3x होगा। अब यहां पे प्रश्न से क्या बोला? एकदम सिंपल है कि दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या का योग कितना है? 60 दिया हुआ है। कितना? 60। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। प्रश्न से लिखेंगे कि x + 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60। ये दोनों प्रकार के सिक्कों की संख्या का योग कितना दिया हुआ है? 60 है। अब 3x और x कितना हो गया? 4x बराबर 60। इसलिए x बराबर क्या होगा? 60 बटे कितना हो गया? 4। कैंसिल करिए तो कितना बार में? 15। यानी 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है? 15। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है? तो यहां पे लिख देंगे कि अतः 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ये कितना हो जाएगा? 15। कितना होगा? 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 15 है तथा 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ये 3x था ना, तो कितना हो जाएगा? 3 गुने 15। तो 15 चौके ने 15 दिया, कितना हो गया? 45। देखिए यही हमारा राइट आंसर है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 15 और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है? 45।